नमस्कार, मेरा नाम है राजकीय वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज बात करते हैं 3 लोगों के बयानों की। पहला, राहुल गांधी। दूसरा, कांग्रेस पार्टी के इंडियन ओवरसीज के चेयरमैन सैम पित्रोदा की। और इसके अलावा एक और पुराना बयान है ध्रुव राठी का, जो अक्सर आपको कांग्रेस, केजरीवाल और दूसरी पार्टियों के लिए बैटिंग करते हुए नजर आते हैं। ये तीनों क्या बयान है, इन तीनों बयानों का क्या एक दूसरे से संबंध है, वो सारी चीजें हम इस वीडियो में बताएंगे और उसके बाद आप खुद ही तय कीजिएगा कि सही क्या है, गलत क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं राहुल गांधी के उस बयान की, जिसके बाद एक बवाल खड़ा हुआ, जो कि एक वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात यहां से शुरू हुई। आपका जो धन है, आपकी जो कमाई है, उसे आपसे छीनकर क्या किसी दूसरे वर्ग या किसी दूसरे धर्म से जुड़े हुए लोगों को दे दिया जाएगा? क्या कुछ बयान था, वो आपने सभी ने देखा होगा। उसमें कुछ एडिटिंग भी हुई, हम उसका भी जिक्र करेंगे। जो राहुल गांधी ने बयान दिया है, हम वो पूरा का पूरा बयान आपको यहाँ पर बताएंगे। और उसके बाद सैम पित्रोदा का क्या बयान था। इसके अलावा ध्रुव राठी ने 2021 में एक वीडियो बनाकर बीजेपी पर जिस तरह से एक टैक्स को लेकर निशाना साधा था, आज ध्रुव राठी क्या सैम पित्रोदा और राहुल गांधी के इस बयान पर भी कोई वीडियो बनाकर ये क्लैरिटी देने की कोशिश करेंगे कि अब ये लोग जो कर रहे हैं वो गलत है, या फिर 2019 में मोदी सरकार के दौरान सिर्फ लोगों के बीच चर्चा भर होने के बाद इस कदर ध्रुव राठी परेशान हुए कि उन्होंने एक लंबा चौड़ा वीडियो बना दिया। और ये वीडियो बनाया था इनहेरिटेंस टैक्स पर, इसकी भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले शुरू करते हैं राहुल गांधी के बयान की। आखिरकार राहुल गांधी ने अपने बयान पर क्या कुछ कहा था, जिसके बाद पूरा ये बवाल मचा, और इस कड़ी में सैम पित्रोदा ने क्या नया कुछ जोड़ दिया, जिससे अब कांग्रेस पीछा छुड़ाती हुई नजर आ रही है। राहुल गांधी ने कहा था, देश का एक्सरे कर देंगे, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। दलित, पिछड़ों और माइनॉरिटी को पता लग जाएगा इस देश में उनकी भागीदारी कितनी है। इसके बाद हम फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशनल सर्वे करवाएंगे और ये पता लगाएंगे कि हिंदुस्तान का जो धन है वो किन लोगों के हाथों में है, कौन से वर्ग के हाथों में ये धन है। इस ऐतिहासिक कदम के बाद हम क्रांतिकारी काम करेंगे, जो आपका हक बनता है वो आपको देने का काम किया जाएगा। इसी बयान पर सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि क्या राहुल गांधी ये कह रहे हैं, यानी कि जो बहुसंख्यक इस देश में रहते हैं उनसे क्या उनका पैसा लेकर अल्पसंख्यकों को, पिछड़ों को या दलितों को दे दिया जाएगा? खैर, इस पूरे बवाल के बाद एक नया बयान सामने आया है, वो है सैम पित्रोदा का। सैम पित्रोदा क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि देश के अंदर इनहेरिटेंस टैक्स लगा देना चाहिए। इनहेरिटेंस टैक्स है क्या? दरअसल परिवार के मुखिया के मरने के बाद अगर उस प्रॉपर्टी को परिवार के दूसरे लोगों को दिया जाता है तो उसके ऊपर इनहेरिटेंस टैक्स लगता है। अमेरिका से लेकर यूके और कई यूरोपियन कंट्रीज में ये इनहेरिटेंस टैक्स एग्जिस्ट करता है, जो कि अलग अलग प्रतिशत में लोगों पर लगाया जाता है। और इसी की पैरवी सैम पित्रोदा हिंदुस्तान में लगाने की कर रहे हैं। उनका कहना है कि देश के अंदर इनहेरिटेंस टैक्स लगाया जाना चाहिए, जिसको लेकर बकायदा उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया। वो क्या था, चलिए आपको वो बताते हैं। सैम पित्रोदा कहते हैं, अमेरिका में विरासत कर लगता है। यदि किसी के पास $100 मिलियन की संपत्ति है और जब वह मर जाता है तो वह केवल 45% अपने बच्चों को ट्रांसफर कर सकता है। 55% सरकार द्वारा हड़प लिया जाता है। यह एक दिलचस्प कानून है। इसमें कहा गया है कि आपने अपनी पीढ़ी में संपत्ति बनाई है और अब आप जा रहे हैं, आपको अपनी संपत्ति जनता के लिए छोड़नी चाहिए, पूरी नहीं, आधी, जो मुझे उचित लगती है। भारत में आपके पास वह नहीं है। यदि किसी की संपत्ति 10 अरब है और वह मर जाता है तो उसके बच्चों को 10 अरब मिलते हैं और जनता को कुछ नहीं मिलता। तो ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पर लोगों को बहस और चर्चा करनी होगी। मुझे नहीं पता कि दिन के अंत में निष्कर्ष क्या होगा, लेकिन जब हम रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ के बारे में बात करते हैं तो हम नई नीतियों और नए कार्यक्रमों के बारे में बात कर रहे हैं, जो लोगों के हित में है, न कि अति अमीरों के हित में। तो ये बयान सैम पित्रोदा ने दिया है। उनका कहना है कि देश के अंदर इनहेरिटेंस टैक्स लगा देना चाहिए, जो अमीर है उनसे पैसा लेकर गरीबों में बांट देना चाहिए। इसको लेकर अलग अलग राय हो सकती है। सैम पित्रोदा के इस बयान के साथ आपको एक जानकारी हम और दे दें कि देश के अंदर 1953 में इनहेरिटेंस टैक्स मौजूद था। जी हाँ, लेकिन उस वक्त इसका नाम था स्टेट टैक्स, और जो कि लोगों से वसूला जाता था।
लेकिन जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने उनकी सरकार के दौरान इस टैक्स को खत्म कर दिया गया था। चलिए अब बात करते हैं ध्रुव राठी के उस वीडियो की। ध्रुव राठी, जो कि मैंने पहले भी जिक्र किया और कई वीडियो में मैं कर चुका हूं कि कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और कई विपक्षी दलों के लिए खुलकर बैटिंग करते हैं। और अब तो फ्रस्ट्रेशन का लेवल इस कदर बढ़ गया भाई का कि अब आंकड़े गायब है, लोगों के ऊल जलूल कमेंट्स दिखाकर सरकार और बीजेपी पर निशाना साधा जा रहा है। और साधा भी जाना चाहिए अगर कहीं कुछ गलत है तो। और अगर आप आंकड़ों के साथ बात करते हैं तो उसका अर्थ बनता है, लेकिन जब आंकड़े आप छिपाने लगते हैं तो फिर आप पर सवाल भी उठते हैं। वही सवाल हम ध्रुव राठी से भी कर रहे हैं। जो 22 नवंबर 2021 को वीडियो बनाया गया उसका टाइटल था व्हाट इज नेपोटिज्म टैक्स एग्जिस्ट, हाउ इनहेरिटेंस टैक्स वर्क्स। यानी कि यहां बताने की कोशिश की जा रही थी कि जो अमीर लोग हैं वो अपना पैसा अपने बच्चों को देकर जाते हैं मरने के बाद, या इनहेरिटेंस किस तरह से काम करता है। और बाकायदा इसमें सारे एग्जाम्पल शुरुआत में ध्रुव राठी ने दिए कि अमेरिका में इसको किस तरह से लागू किया गया, किस तरह से वो वहां पर काम करता है, यूके में इसकी क्या स्थिति है, यूरोपियन कंट्रीज में कहां कहां पर ये टैक्स लगा हुआ है, इसके क्या फायदे हैं और कितना टैक्स इससे मिलता है। इसके बाद ध्रुव राठी अपने एजेंडे पर वापस लौटता है। अब यहां पर जिक्र किया जाता है कि 2019 में मीडिया में या कुछ जगह इस तरह की चर्चा हुई थी कि मोदी सरकार देश में इनहेरिटेंस टैक्स लागू करने जा रही है। और इसी चर्चा का हवाला देते हुए ये एक सवाल उठाया गया कि क्या इनहेरिटेंस टैक्स देश में लगाया जाना चाहिए, क्या इनहेरिटेंस टैक्स लगाने से देश को फायदा होगा, क्या सच में अमीरों का पैसा लेकर गरीबों में अगर बांट दिया जाएगा तो देश खुशहाल हो जाएगा। आप भी यही उम्मीद कर रहे होंगे। और हमने जब इस वीडियो को देखा तो मुझे भी यही उम्मीद थी कि ध्रुव राठी इस बात की खुलकर पैरवी करेंगे, लेकिन बैटिंग करनी थी अपने एजेंडे की, बैटिंग करनी थी अपने मालिकों की, बैटिंग करनी थी कांग्रेस की, आम आदमी पार्टी की या विपक्षी दलों के लिए। तो वापस कहानी घूमकर यहां पर आ गई कि इनहेरिटेंस टैक्स के नुकसान क्या है, इसे लागू नहीं किया जाना चाहिए। क्योंकि अगर आपने भी ध्यान से वीडियो को देखा होगा कि एक एजेंडे के तहत पूरे आंकड़े, पूरी रिसर्च के साथ ध्रुव राठी अपनी बात को बताता है और लोगों के जहन में, माइंड में इस तरह से उन बातों को फिट कर दिया जाता है और उसके बाद सीधा अपने एजेंडे पे ध्रुव राठी आता है और जहां पर आदमी को सोचने भर का मौका नहीं मिलता। और वही यहां पर भी किया। किस तरह से बड़ी खूबसूरती के साथ इनहेरिटेंस टैक्स के बारे में डिटेल बताते हुए ध्रुव राठी फिर ये कहते हैं कि 3 वजह है कि इसके नुकसान किस तरह से हो सकते हैं और देश के अंदर इसे लागू नहीं किया जाना चाहिए। पहला नुकसान, टैक्स रेवेन्यू। यहां ध्रुव राठी कहते हैं कि इससे जो टैक्स रेवेन्यू आएगा वो मात्र 0.5% से 1% तक ही होगा, यानी कि बहुत ज्यादा टैक्स सरकार को मिलेगा नहीं। इसलिए इनहेरिटेंस टैक्स नहीं लगाया जाना चाहिए। दूसरा, मेंटेनेंस एक्सपेंस। ध्रुव राठी बताते हैं कि अगर इनहेरिटेंस देश में लगाया जाता है तो उसकी मेंटेनेंस, उसे लागू करने में बहुत ज्यादा पैसा सरकार को लगाना पड़ेगा। तो ऐसे में जो रेवेन्यू सरकार को जितना मिलना चाहिए था उतना नहीं मिलेगा, यानी कि प्रॉफिट नहीं, यहां पर लॉस होगा। इसलिए इनहेरिटेंस टैक्स नहीं लगाया जाना चाहिए। तीसरा, लूप होल्स। ध्रुव राठी अब यहां तीसरी खामी इसमें ये बताते हैं कि इसमें लूप होल्स बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से इनहेरिटेंस टैक्स अगर आप लगा भी देते हैं तो लोग कोई ना कोई बचने का रास्ता निकाल लेंगे और इस टैक्स से कोई फायदा सरकार को नहीं मिलेगा, क्योंकि वो रास्ते इतने होल्स इतने ज्यादा होंगे कि चाहकर भी सरकार जितना रेवेन्यू इससे निकाल सकती है वो निकाल नहीं पाएगी। और अपने इन 3 पॉइंट्स में वो इस पूरे के पूरे इनहेरिटेंस टैक्स को खारिज कर देते हैं। हम यहाँ इनहेरिटेंस टैक्स लगाया जाना चाहिए या नहीं लगाया जाना चाहिए इस पर बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि एक तरफ आप जब फायदे गिनाना शुरू करते हैं उसके और उसके बाद फिर आप उनकी कमियों पर आकर उसे बिल्कुल एक सिरे से खारिज आप कर देते हैं, तो सबसे बड़ी बात यही है कि क्या इनहेरिटेंस टैक्स लगाया जाना चाहिए। इस पर आप अपनी राय हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस इनहेरिटेंस टैक्स के खिलाफ ध्रुव राठी बल्लेबाजी कर रहे थे, बैटिंग कर रहे थे, अब उसी की पैरवी कांग्रेस के बड़े नेता कर रहे हैं। फिर वो चाहे वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन की बात हो या फिर इनहेरिटेंस टैक्स की बात हो। आप हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।